हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए ये तीसरी वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के ऊपर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी हैं, बेसिक चीजें हमने सीखी हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस अपनी 2 वीडियोस में पढ़ा है। ठीक है, चलो आइए। हमने पहली ही वीडियो से स्टार्ट की थी बात वॉइस की। वॉइस आपके 2 होंगे, है ना, एक एक्टिव होगा, एक पैसिव होगा। ठीक है, एक एक्टिव वॉइस होगा, एक पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव में आपका डूअर इंपॉर्टेंट रहेगा और पैसिव में आपका वर्क डन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्टिव में डूअर इंपॉर्टेंट होगा और पैसिव में वर्क डन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, यहां तक की बात क्लियर थी। इसके बाद हमने बात की थी इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा और स्ट्रक्चर, है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो आपका स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो किस तरह से होगा, है ना, ये सब बातें की हमने। और उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है आपका, है ना, कल देखा था ना, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, डू और डज, इन सब चीजों को हटाएंगे और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है बेटा, यही चीज सीखी है ना। और इसके कुछ एग्जांपल्स बताए थे, प्रीपोजिशन बताई थी, बाय, विद, टू, इन और एट। ठीक, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी, आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आज की वीडियो पर। और देखिए, मैंने ये सोचा है कि भाई एक एक वीडियो के मतलब एक एक रूल्स आपको बताऊंगा। अगर टेंस का एक टेंस बताऊंगा, फिर उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, तो बहुत लंबा समय इसमें हो जाएगा। तो आज हम एक साथ सभी के सभी रूल्स लिख लेते हैं, है ना। आपके लिए चार्ट बनाकर, लिस्ट बनाकर लेकर आए हैं और ये पूरा का पूरा टेंस का आपका चार्ट हो जाएगा कि आपके कितने टेंस हैं और कितने की हमें पैसिव बनानी है। आओ बात करते हैं। देखिए, इंडेफिनिट कल देख लिया था, है ना, इंडेफिनिट कल देख लिया था। आज देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी इज, एम और आर। ठीक, और मेन वर्ब दी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर है ये बात। अब जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तब आपको क्या करना है, इज, एम, आर वैसे ही रहेगा, उसके साथ बीइंग जोड़ देना है ना। बी की फॉर्म है, बताया हुआ है आपको, इज, एम, आर के साथ बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात होगी तो एक्टिव वॉइस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज और हैव एज इट इज रहेंगे और उसके साथ आप बीन को ऐड कर देंगे और वर्ब थर्ड आपकी रहेगी ही रहेगी, परफेक्ट टेंस है तो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में हैज और हैव मिलेगा, बीन मिलेगा, आईएनजी मिलेगी। ठीक, लेकिन इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब आइए बात पास्ट पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और निगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड दोनों में से कोई भी चीज होगी उसको हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज और वर,
ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। क्लियर। अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई होंगी, ठीक है, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म दी गई होगी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। जब हम पैसिव में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वाज वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी आपकी पैसिव वॉइस में। सेम पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक्टिव वॉइस में आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। पैसिव वॉइस में हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट और पास्ट यहां कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में आपको विल और शैल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो विल और शैल के साथ बी का यूज करेंगे, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक चीज और देख सकते हैं, जब आप मॉडल एक्सिलरीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विल सेल आपके क्या होते हैं, विल सेल कैन कुड मे माइट, ये सब आपके मॉडल्स होते हैं, है ना, मॉडल्स होते हैं ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स जो होंगी आपकी, उनके साथ आप बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी वर्ब मिलती है तो पैसिव वॉइस में आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आइए बात फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा विल शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम विल और शैल ऐसे ही रहने देंगे, हैव भी ऐसे ही रहने देंगे, केवल इसके साथ बीन को ऐड करेंगे हम, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने टेंस हुए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो टोटल आपके टेंस कितने हुए, 12, और 12 में से हमने पैसिव कितने टेंस की बनाई जा सकती है, 8 टेंस की, ठीक है। टोटल आपके 12 टेंस होते हैं और 12 टेंस में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस आपकी बनाई जाती है। अब कौन कौन से टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनाई जाएगी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ठीक है। ये रूल्स आपको समझ आ गए अच्छे तरह से, ठीक है। अब चलो इन्हीं सब रूल्स के बेस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आइए 10 एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, चलो इनको एक्टिव से पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं, ठीक। देखिए पहला सेंटेंस, रवीना हेल्प्ड ए स्ट्रेंजर, ठीक है, रवीना हेल्प्ड ए स्ट्रेंजर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ठीक, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। जब हम सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर दें, ए स्ट्रेंजर, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ए स्ट्रेंजर वाज हेल्प्ड बाय रवीना, ठीक है। इस ए को यहाँ कैपिटल कर दो, ठीक है भाई, आ जाएगा ना ऐसे ही समझ, अलग से लिखने की तो जरूरत नहीं है। चलो हैबिट बनाओ, ऐसे ही समझेंगे सारे सेंटेंस हम। रवीना हेल्प्ड ए स्ट्रेंजर, ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, हमने पैसिव वॉइस फॉर्म किया यहां से, ए स्ट्रेंजर वाज हेल्प्ड बाय रवीना, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द पब्लिक अटेंडेड द सेमिनार, अब ये भी आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है।
तो इसको भी पैसिव में कैसे फॉर्म करेंगे, द सेमिनार वाज अटेंडेड बाय द पब्लिक। अच्छा, इसमें ये जो आपका दिया हुआ है ना द पब्लिक, तो यहाँ ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया आपका, है ना, क्या है ये एकदम मतलब बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप सेंटेंस यहां तक भी छोड़ देते हैं और एग्जाम में एग्जाम्पल इसी तरह से मिलते हैं, जो कॉमन आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आपको ऑब्जेक्ट बनाकर या एजेंट बनाकर नहीं दिए होते हैं, यही आपका सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। इसका पैसिव, इसका एक्टिव वॉइस ये दिया है आपको, इसके पैसिव वॉइस में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा कि द सेमिनार वाज अटेंडेड, उसके बाद ये नहीं लिखा होता, है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाय द समवन या इसके अंदर कुछ भी सब्जेक्ट होगा, अगर उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है तो वो सेंटेंस को गलत मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है ना। अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो वहां आप उसको नहीं भी लिखेंगे या एग्जाम में आपको नहीं भी दिया गया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सी हैज डन हर वर्क, सी हैज डन हर वर्क। चलो पैसिव बनाएंगे, इसका कैसे बनाएंगे, हर वर्क लिख देता हूं पैसिव वॉइस, हर वर्क हैज बीन डन बाय हर। हमें यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो इस सब्जेक्ट को उठाएंगे और यहां ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। दे विल अलाउ द स्टूडेंट्स, अब इसका पैसिव बना लो, द स्टूडेंट्स विल अलाउ, ठीक है। तो यहां भी क्या आ जाएगा आपका, विल बी, द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड बाय देम, ठीक है। यहां सब्जेक्टिव यूज हुआ है इसका, है ना, सब्जेक्ट यूज हुआ है दे का, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज होगा, देम लिखेंगे। द ऑफिसर इज ऑर्गेनाइजिंग द टाइम टेबल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसको पैसिव बनाएंगे, चलो पैसिव बनाते हैं इसको, द टाइम टेबल इज बीइंग organized, ORGANISED, organized by the officer, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट है ये पैसिव वॉइस, आपका कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां से इस दा से टाइम टेबल तक यहाँ आपका ये एक्टिव वॉइस होगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना दिया हमने, तो यहां से आपका ये पैसिव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समवन ब्रोक द विंडो पेन, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है ना, तो इसको कैसे पैसिव बनाएंगे, आइए यहां से स्टार्ट करते हैं। द विंडो पेन वाज ब्रोकन बाय समवन, ठीक है। यहां भी यही सेम कंडीशन यूज होगी आपकी कि आपका जनरल सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहां जो सब्जेक्ट आपका दिया गया है समवन, तो ये अननोन है बिल्कुल, है ना, किसी को नहीं पता कि किसने तोड़ा है, विंडो का जो कांच है वो किसने तोड़ा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, है ना, किसी के बारे में नहीं पता है, तो हम ये बाय समवन लिख भी सकते हैं और नहीं भी, सेंटेंस आपका दोनों तरह से ठीक होगा। अगर आपको एग्जाम्पल्स में इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है और उसमें ये लिखा हुआ नहीं होगा, है ना, इस सब्जेक्ट को यहाँ एजेंट या ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं आपको दिया गया होगा, तो सेंटेंस सही माना जाएगा, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत यहाँ गड़बड़ होती है, बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। केशव हैज ड्रॉन द प्लान,
ठीक है, केशव हैज ड्रॉन द प्लान, चलो बना दो पैसिव वॉइस इसका, द केशव हैज ड्रॉन द प्लान, चलो तो द प्लान हैज बीन ड्रॉन बाय केशव। कोई दिक्कत भाई, हैज दिया गया है हेल्पिंग वर्ब आपको, है ना, और अभी अभी तो हमने सीखा है हैज के साथ आपको बीन जोड़नी है ना, हैज के साथ आपको क्या करना है, बीन बजानी है बस, तो बजा दी हमने बीन इसकी, ठीक है। हिना लाफ्ड एट मी, हिना लाफ्ड एट मी, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, चलो। आई सेकंड फॉर्म दी गई है, आई वाज लाफ्ड, ऐसे ही बनेगा ना भाई, आई वाज लाफ्ड एट बाय हिना, ठीक है। देखो सेंटेंस, क्या दिक्कत है सेंटेंस में, चलो आप देखो, तब तक अगला सेंटेंस ही बना देता हूं। रमन विल गाइड अस, वी शैल बी गाइडेड बाय रमन। लास्ट सेंटेंस भी देख लीजिए पैसिव वॉइस की फॉर्म में, द इंग्लिश बुक इज asking for by them। देखो भाई, दो सेंटेंस में आपको दिक्कत नजर आ रही होगी, दो सेंटेंस में आपको समस्या हो सकती है ना। कौन कौन सा सेंटेंस है, नंबर 8 और नंबर 10। देखो, हिना लाफ्ड एट मी, ठीक है, लाफ्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज की गई है, एट का यूज किया गया है। आस्किंग फॉर, जब किसी चीज की डिमांड की जाती है ना, जब किसी चीज की डिमांड की जाती है तो वहां आस्किंग के साथ फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में यूज होता है। तो आई वाज लाफ्ड एट, अब बेटा ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये आपकी एज इट इज रहेंगी, इसको ना तो हटाना है ना कहीं और पहुंचाना है, जहां इसका प्लेस है वहीं रहेगा, है ना। ये जो बाय हमने यूज किया है, ये बाय हमने यूज किया है इस सब्जेक्ट को यहां एजेंट बनाने के लिए, ठीक है। जो बाय हमने प्रीपोजिशन यूज की है ये इस एजेंट को सब्जेक्ट बनाने के लिए या सब्जेक्ट को एजेंट बनाने के लिए हमने यूज की है। और यहां ये जो एट प्रीपोजिशन यूज हुई है, इस एट का यूज हम करेंगे किसके लिए, लाफ्ड के साथ एट का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है और ये ऐसे ही सेंटेंस में आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपको बात क्लियर है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में बात की गई है, द इंग्लिश बुक इज आस्किंग फॉर, है ना। अब आस्किंग फॉर के साथ में देखो पैसिव वॉइस हमने बनाया है, तो यहां क्या करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, द इंग्लिश बुक इज, सेंटेंस ही गड़बड़ हो गया है, चलो दोबारा बना लो इस सेंटेंस को ना, फ्लो में ना चीजें गलत हो जाती हैं। इंग्लिश बुक इज बीइंग आस्क्ड फॉर बाय देम। अब देखो सेंटेंस, अब ठीक है, आर के साथ बीइंग आएगा, ठीक है। द इंग्लिश बुक इज बीइंग आस्क्ड फॉर बाय देम, ठीक। अब ये इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन दी गई है, तो इसको सेंटेंस में ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं हटाना है। और ये बाय भी हम, क्योंकि हमने क्या किया है, इस सब्जेक्ट को यहाँ एजेंट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस बाय का यूज इसलिए किया गया है,
ठीक है, ऐसे ही अभी और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलने वाले हैं, है ना, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे तरह से। ठीक है, ये चीज क्लियर है, समझ आ गई ना एग्जांपल। चलो एक पॉइंट आउट कर लो, एक नोट पॉइंट आउट कर लो आप, और आपका नोट्स क्या पॉइंट आउट होना है आपको, देखो सब्जेक्ट, चलो इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहां आपको एक्टिव वॉइस दिया गया होगा, यहां आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है जी बात, ये एक्टिव वॉइस दिया गया होगा और ये पैसिव वॉइस बनाना है आपको, और यहां आपकी फिक्स प्रीपोजिशन होगी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगी। तो जिस कंडीशन में वो यहां होंगी वैसे ही वो फिक्स प्रीपोजिशन आपकी यहां भी लिखी जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है किसी भी तरह से, है ना। जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको एक्टिव वॉइस में दी गई है, सेम वैसे ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपकी पैसिव वॉइस में लिखी जाएगी। कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन आपको नहीं करना है। ठीक है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा और ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा, दोनों सेंटेंस अलग अलग रहेंगे ये। ठीक है, यहां भी लिख दिया है मैंने और यहां भी लिख दिया है, दो दो जगह लिख दिया है, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिक्स्ड प्रीपोजिशन दी गई है तो सेंटेंस में एज इट इज उसको लिखेंगे। क्लियर है ये बात। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं आज। आइए देख लेते हैं, 4 से 5 एग्जांपल और आपके लिए लिखे हैं। द न्यूज वाज पब्लिश्ड। ठीक है, देखो सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है आपका। ठीक है, और द थीफ विल बी अरेस्टेड, ये भी आपका पैसिव वॉइस है। तो इसको पैसिव वॉइस से एक्टिव में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म, इसको देखिए। वाज के साथ क्या दिया गया है, थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये सेंटेंस किस में बनना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए ना। अब इसमें जी आप ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। कैसे बनाए इसको, देखो द न्यूज वाज पब्लिश्ड, भाई जो न्यूज है उसको कौन पब्लिश करेगा, तुम कर सकते हो या मैं कर सकता हूं, कौन करेगा, भाई न्यूज हमेशा किसके द्वारा पब्लिश्ड होगी, बाय द एडिटर। ये सेंटेंस अब पूरा दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है ना, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि न्यूज कौन पब्लिश करेगा, एडिटर पब्लिश करेगा, है ना। इसको उठाकर सब्जेक्ट बना लो, द एडिटर, द एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज, बन गया एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस दिया गया था और इसको हमने एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, द एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द थीफ विल बी अरेस्टेड। अब अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, भाई अरेस्ट करने का काम किसी को भी पुलिस करेगी ना, किसी को भी अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, पुलिस करेगी। तो आइए बनाते हैं इसका एक्टिव वॉइस, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। ठीक है, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, शिखा नोज दिस एड्रेस, इसका पैसिव बनाना है, बनाइए पैसिव वॉइस इसका। बहुत इजी सा एग्जांपल दिया है, दिस एड्रेस। ठीक है, नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो इज नन हो जाएगा और टू मी हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है कि यहाँ टू कैसे आया है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। सॉरी मी नहीं आएगा, सिखा आएगा, है ना, सिखा। आई शैल स्टैंड बाय यू,
देखो, आई शैल स्टैंड बाय यू, पहली बात तो यही आपके को दिमाग में आ रही होगी कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाय यू लिखा हुआ है कि जी ये तो पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है ना। ऐसा नहीं, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका एक्टिव वॉइस का, और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, चलो जल्दी बताओ कैसे इसको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ फिक्स और नॉट फिक्स है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, अगर नहीं देखी है, और ये आई के साथ सेल फिक्स और नॉट फिक्स की हमने बात की थी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है भाई, आई और वी के साथ सेल यूज करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ आई के साथ विल होता तो क्या होता, वो फिक्स और नॉट फिक्स वाली कैटेगरी में आपका काउंट हो जाता है ना। चलो तो लिखेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, यू विल बी स्टूड, यू विल बी स्टूड, ठीक है, सही है यहां तक। बाय आई को, ये जो आई आपका दिया गया है सब्जेक्टिव केस, यहां इसको लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। देखो भाई एक बार सेंटेंस को देखो ध्यान से, यू विल बी स्टूड बाय मी, ठीक है। अब ये जो यहां बाय दिया गया है, इसका यूज हुआ है यहां फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में, और ये जो बाय यहां यूज हुआ है, ये हुआ है आपका इसके साथ एजेंट को, सब्जेक्ट को एजेंट बनाने के लिए। क्लियर है ना ये बात, लिखा है ना फिक्स्ड प्रीपोजिशन जैसे एक्टिव वॉइस में है वैसे ही सेम रहेंगी पैसिव वॉइस में भी, ठीक। सी इज रीडिंग द हार्ड टाइम्स, बना दीजिए इसका पैसिव वॉइस, द हार्ड टाइम्स, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, द हार्ड टाइम्स इज बीइंग रीड बाय हर, ठीक है। और ये एक बुक का नाम है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में मिलेंगे, ठीक है, और उनके साथ क्या यूज करना है, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का लग रहा है कि सेशन थोड़ा लंबा हो गया है ना। तो वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको चीजें समझ आ रही हैं इजीली या नहीं समझ आ रही हैं। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, ग्रामर के, लिटरेचर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव के एक नए रूप के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।